प्रेज़ आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हुए कि जो खुदावन ने फिर हमें एक मौका दिया है फास्टिंग प्रेयर में प्रार्थना करने के लिए कि हम आप तक कुछ वचनों को पहुंचा सकें। तो आइए हम पहले कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर हमें जो फास्टिंग प्रेयर में परमेश्वर ने जो 40 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर गई है, परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों से महिमा लेता है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमने 40 दिन की जो प्रार्थना रखी थी अपने घर में। हम घर पे प्रार्थना तो हर रोज़ करते हैं, लेकिन ये 40 दिन की जो हमारी फास्टिंग प्रेयर थी वो परमेश्वर ने इतना अद्भुत चमत्कार किया लोगों के लिए। किस तरह से परमेश्वर ने हमें अपने लिए इस्तेमाल करा, किस तरह से लोगों तक वचन पहुँच पाया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताऊंगी कि पहले फास्टिंग प्रेयर में किस तरह से परमेश्वर ने अपनी महिमा ली हमसे। तो आइए पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। जो आज का जो वचन पढ़ेंगे हम का 17 का 20 और 21 और इस वचन को कोई पढ़ेगा। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोगों ने यह ना कहेंगे देखो ये यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। मैं देख रही हूँ किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि ये जो आजकल के जो लोग हैं, जो फरीसी लोग हैं, किस तरह से लोगों को सताते हैं और किस तरह से लोग परमेश्वर और यीशु मसीह के बारे में पूछते हैं कि इनका राज्य कब आएगा। और 22 में अगर हम देखेंगे, और उसे चेलों से कहा कि वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक दिन को देखना चाहोगे और वह ना देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है, यह देखो यहाँ है। तो कई बार क्या होता है कि लोग हमसे कहेंगे कि प्रभु यीशु वहाँ है कि जहाँ है। तो जहाँ वचन में लिखा है 24 में, क्योंकि जैसे बिजली आकाश में से एक से कौंधार आकाश की ओर दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। तो इसी तरह से अगर हम 25 में देखेंगे कि परंतु पहले अवश्य है कि वे बहुत ही दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, किस तरह से जहाँ परमेश्वर के राज्य के आगमन के बारे में लिखा है कि यहूदी अगुवे हमेशा ये जानने का प्रयास करते थे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, और ये आशा रखते थे कि मसीह एक शक्तिशाली और संसारिक राजा की तरह आएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि रोमी लोगों को बाहर निकालेगा और एक बार फिर से इस्राएल देश को स्थापित करेगा। इसके उपरांत वे सचमुच एक नए यहूदी राज्य में प्रमुख अधिकारी होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा भी नहीं है। अतः वे उन्होंने यह सोचते हुए कि ऐसी एक तरह का भविष्यवक्ता है, उनसे पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा। उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य किस रीति से आएगा। लोगों का कहना, लोग क्या कहना चाहते थे, लोग कहना चाहते थे कि अब बात खत्म हुई है, परंतु परमेश्वर का राज्य कोई आत्मिक चीज़ है, वह इस संसार का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य सचमुच लोगों के हृदय में परमेश्वर का शासन है। अगर हम मत्ती 22 के 19 में देखेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। ऐसे में अपने राज्य को लेकर आए। जब लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तभी परमेश्वर का राज्य उनके भीतर है। हालेलुया। आज कितने लोग परमेश्वर को सच्चे हृदय से ग्रहण कर रहे हैं और इसी तरह से परमेश्वर का राज्य उनके अंदर है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। और फरीसी लोगों ने जानना चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, परंतु उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई होती तो उन्हें मालूम हो जाता कि वह पहले से ही आ चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का राज्य तो मेरे और आपके बीच में पहले से ही आ चुका है। और जो आज मसीह प्रचार हो रहा है तो किस लिए हो रहा है कि परमेश्वर के राज्य की वजह से हो रहा है कि परमेश्वर का राज्य लोगों के जीवन में आ जाए। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के राज्य के आने के बारे में फरीसियों से बात की और अपने प्रथम आगमन के बारे में अगर 22 और 22 में अभी हमने देखा कि किस तरह से उसमें लिखा था कि ऐसे अपने चेलों से संसार के अंत के समय में मनुष्य के पुत्र के दिनों में अर्थात अपने द्वितीय आगमन के बारे में बात करना आरंभ करता है। ऐसे ने कहा वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक दिन को देखना चाहोगे। ऐसे के कहने का अर्थ था, ऐसे ने अपने चेलों को फिर से बताता है कि महिमा में आने से पहले उसे दुख सहना और मरना अवश्य है। तो मेरे और आपके लिए यीशु को मरना और उसके कोड़े खाने, उसके कांटों को ताज बुनना, उसके हाथों में कीले ठोकने
ये पहले अवश्य थी, और उसका मरना अवश्य था, और उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी आवश्यक था। और किस तरह से वो आपके और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कि आपके और मेरे हृदय में वो जीवित परमेश्वर जीवित रह सके। तो हमें ये इस बात का वर्णन करता है कि मनुष्य का पुत्र कैसे आएगा, वे अचानक तौर पर आएगा, यह न्यायकर्ता के रूप में आएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार उनके समय में लोग जल प्रिय की बाढ़ से नष्ट कर दिए गए थे, उसी प्रकार से मसीह के पूर्ण आगमन के दुष्ट लोग दोषी ठहराए जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे। मनुष्य के पुत्र का आना भी इसी तरह से होगा, जैसे गंधक के समान हुआ, जिस तरह से उन्होंने अचानक स्वर्ग से उतरकर अब्राहम और उसके भतीजे लूत के समय में दुष्ट नगर सोदाम को नष्ट कर दिया था। लोग परमेश्वर के न्याय की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, सुरक्षित थे, परंतु लूत को और उसकी पुत्रियों को परमेश्वर ने बचा लिया था। तब उसने उस नगर को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। इस बात पर नष्ट कर दिया कि वहाँ के लोग पता क्या था कि परमेश्वर के भय में नहीं थे, और जो परमेश्वर के भय में थे उन्होंने उसे बचा लिया। ऐसे ही लूत की पत्नी को अगर हम याद करें तो कि वो नाश होने से पहले ही लूत की पत्नी बच गई, लेकिन किस तरह से बची, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा, वे उसे दुष्ट नगर को छोड़ना नहीं चाहती थी, वे उसे किसी भी स्थिति में त्यागना नहीं चाहती थी। उसका मन परमेश्वर के साथ नहीं वरन उस नगर में लगा था, इसलिए वे नमक का खंभा बना दी गई। अगर हम उत्पत्ति 19 के 16 और 17 और 26 में लूत की पत्नी को स्मरण करो, अब जो व्यक्ति सदाम से बच निकला है वही ध्यान रखे कि उसे पीछे मुड़कर अपने पुराने जीवन को देखना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी लूत की पत्नी की तरह आत्मिक रूप से नमक का खंभा बना दिए जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें नमक का खंभा नहीं बनना, हमें तो जीवित परमेश्वर की संतान है, क्योंकि हम उस यीशु मसीह की संतान है, जो ज्योति की संतान है। ना हम अंधकार की संतान है, ना हम रात की संतान है, हम दिन की संतान है, जो हम ज्योति की तरह चमकते रहते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदावन ने ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया। और मैं आपको एक गवाही बताना चाह रही हूँ कि फाइटिंग पेयर में 40 दिन की में किस तरह से परमेश्वर ने हमसे अपनी महिमा ली। तो मैं एक गवाही बताती हूँ आपको कि किस तरह से पहले ही दिन जब फाइटिंग पेयर में क्या हुआ कि एक लेडीज ने हमको कहा कि हमारे घर में शादी है और हम परमेश्वर का ढोल के साथ वेलकम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि वेलकम है आपका, आप जरूर हमारे घर पे आना। अब अचानक से क्या हुआ कि हमने 4 बजे जब फास्टिंग प्रेयर शुरू करी, हमने प्रार्थना करी, हमने तो क्या करा, जब हम प्रार्थना कर रहे थे शाम के समय वो लेडीज ढोल को लेकर आई और बहुत आनंदित और मगन थी, और बहुत सारी स्त्रियाँ उसके साथ थी और बहुत सारे बच्चे भी उनके साथ थे, और खूब वो ढोल पे नाचे। और मुझे ऐसा लगा कि सचमुच ये 40 दिन की जो फाइटिंग पेयर का इन्होंने वेलकम किया है, सचमुच ये सबके लिए एक आशीष भरा होगा, और सचमुच हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा आशीष भरा हुआ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों ने तो क्या करा कि ढोल से वेलकम करा, और हमने परमेश्वर की स्तुति गाकर वेलकम करा उन लोगों का, और उनको हमने परमेश्वर का वचन सुनाया। जब हमने परमेश्वर का वचन सुनाया, सभी स्त्री बच्चे सभी बहुत ही आनंदित और मगन थे। जब हमने अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया और हमने उनके लिए प्रार्थना करी, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे वो ये चाहते थे कि मतलब ये ढोल के साथ आए हैं, मतलब ये क्या करेंगे। और जब हमने सबके लिए दुआ करी और सब आनंदित और मगन थे, सब हाथ जोड़ कर खड़े हो गए और सबने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी। तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे किस तरह से महिमा ले सकता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सद्भुत गवाही के लिए, और आगे भी जो परमेश्वर ने हमारे जीवन से अपनी महिमा ली है उसके बारे में भी मैं आगे आपको जब प्रभु मेरी अगुवाई करेगा मैं आपको बताऊंगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी गवाही के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। तो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और हमें लाइक कमेंट करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करती प्यारे जीवा परमेश्वर के, किस तरह से आपने अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करा और किस तरह से जगह जगह प्रचार के लिए आपने अपनी महिमा ली हमसे। पिता उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते प्यारे जीवा परमेश्वर, आप अपने चुने हुए लोगों के द्वारा किस तरह से अपनी महिमा कराते हैं प्यारे जीवा परमेश्वर। आज मैं तेरे सारे चुने हुए लोगों के लिए खुदाबंद प्रार्थना करती पिता, इसी तरह से आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और उनकी सहायता उनकी मदद करें पिता। जितनी कलेशियाँ एकजुट होकर प्रार्थना करती हैं एक दूसरे के लिए पिताजी, आप उनकी भी प्रार्थना को सुने और कबूल करें मेरे खुदाबंद की आने वाली विपत्ति से हमारा देश बचाया जा सके, हमारे देश के लोग बचाए जा सके। और मैं सभी देशों के लिए प्रार्थना करती खुदाबंद
कि वहाँ के लोग भी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थना को सुनना कबूल करना, क्योंकि आपने सारे संसार के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपने पुत्र को भेजा कि वो आपके क्रोध से बच सके। प्यारे जो वो परमेश्वर, जितने लोग विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। मेरे खुदावन, जन कितनी बहनें प्रार्थना करती हैं आपसे पिता, आप उनकी विश्वास की प्रार्थनाओं के द्वारा आप उनके बंधनों को तोड़ दीजिए पिता, उनके सारे दुखों को आज दूर कर दीजिए। प्यारे जो वो परमेश्वर, आज जन कितने लोग प्यारे जो वो परमेश्वर बीमार हैं, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें पिता। इस विपत्ति, इस महामारी से उन्हें बचा संभाल कर रखे खुदावन, कि वो डरे न, वो घबराए न खुदावन, वो आप पर विश्वास रखें कि जिंदा खुदा हमारे साथ है। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जो मैं आपसे विनती करती हूँ, सबके घरों के बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको आपके हाथ में देती पिता। आप नन्हे मुन्ने बच्चों को सबको अपनी छाया में संभाल कर रखना प्यारे जो परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों के पैरे में रखना प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, आप सबकी प्रार्थना को सुनना कबूल करना पिता। जितने लोग आपको नहीं जानते पिता, वो इस विपत्ति के दिन आपको जानने पाए प्यारे जो परमेश्वर, की हमारा जिंदा खुदाई हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्यारे पिता परमेश्वर। आपने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को हमें जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया और हमारी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे और इसी तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहिए।